शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रणी हो रहा है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल अंडरवाल एजुकेशन। तो इसी कड़ी में जिला स्काउट गाइड से आपको जिला आयुक्त बनाया गया है। ऐसे में पद को निर्वहन कैसे करेंगे और क्या जागरूकता फैलाते हुए पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रा एवं उनके अभिभावकगण को जानकारी देना चाहिए? स्काउट एंड गाइड एक बहुत पुरानी संस्था है जो लगातार शिक्षा के साथ जागरूकता, सामाजिक, मानसिक और पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। और ये सरकारी विद्यालयों में भी और प्राइवेट विद्यालयों में भी इसकी अहम भूमिका है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो आज मुझे जिला आयुक्त घोषित किया गया है, जिला मुख्य आयुक्त के द्वारा और राज्य आयुक्त के द्वारा। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी और उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के चरित्र का निर्माण, पढ़ाई के साथ साथ आज के युग में चरित्र का निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों के चरित्र का निर्माण, उनके मानसिक विकास, पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी, इसको बढ़ाने के लिए ये स्काउट एंड गाइड एक अहम भूमिका अदा करती है। अपने विद्यालय में कब से ये सुविधा मिलने लगेगी जो छात्रों को? हमारे विद्यालय में ये सुविधा काफी दिनों से चल रही है। 2 बार हमारे यहाँ स्काउट एंड गाइड का कैंप लग चुका है जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। और अच्छे प्रदर्शन के बेसिस पे ही हमारा स्कूल जिला की नजर में आया कि इस स्कूल में और इस स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। जिला से एक ट्रेनर आए थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखलाया बच्चों को। और इस दिशा में हम अग्रसर हैं और सभी स्कूलों को मोटिवेट करेंगे। सरकारी स्कूल में तो पहले से ही चलता है, प्राइवेट स्कूलों को भी मोटिवेट करेंगे कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है। तो इस बीच में अपील क्या रहेगा अभिभावकगण से? अभिभावकगण से यह अपील रहेगा कि वो बच्चों को भी प्रेरित करें कि अनुशासन जो है वो जीवन का लक्ष्य होता है और स्काउट एंड गाइड हमें अनुशासन की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन सिर्फ समय पर आना जाना नहीं है, अनुशासन हर क्षेत्र में। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ समाधान की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूलें। इसी उद्देश्य को लेते हुए स्काउट एंड गाइड लगातार अपना काम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशा के दुनिया में जा रहे हैं जी, ड्रग्स क्या क्या ये सब सेवन कर रहे हैं। इससे मैं अपने विद्यालय के बच्चे के बीच क्या कुछ बच्चे को बीच समझाते? देखिए, नशा का सेवन कर रहे हैं ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें हम दोनों पक्षों को साथ बैठकर मिलकर काम करना होगा। स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल के शिक्षक उनको समझाते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो परिवार का माहौल, परिवार का क्या परिवेश है, इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनके माँ बाप, बड़े भाई बहन सबको जागरूक होना पड़ेगा कि ये नशा जो है हमें नीचे की ओर ले जाता है, कभी भी ऊंचाई की तरफ नहीं ले जाता है। तो परिवार के लोगों को, और अगर कोई परेशानी आ रही है तो आकर शिक्षकों से बताएं कि बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं, तो हम मोटिवेट करने का काम करेंगे। और समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी आज के डेट में समाज है कि कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। हम देखते हैं मेरा बच्चा नहीं है, हमें इससे क्या, ये वाली परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है। तो इस परिस्थिति को नहीं उत्पन्न होने देना है। किसी का भी बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा है, कल को हमारे देश का वो भविष्य है। तो भविष्य के निर्माण में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर ये अनुशासन लगाएं, ये अंकुश लगाएं कि बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं। और सबसे पहले हमें ये सीख देनी होगी उनको कि कोई भी चीज, सही और गलत का फर्क, कोई भी चीज जब हम छुपा के करते हैं तो वो चीज गलत है। तो बच्चे अगर नशा करते हैं तो किसी को दिखा कर तो करते नहीं है,
वो छुपा कर करते हैं। तो सही और गलत का फर्क समझाना होगा। हमें भी, शिक्षक की भी ये दायित्व है, ये जिम्मेवारी है, और साथ साथ ये समाज की भी जिम्मेदारी है और परिवार की भी जिम्मेदारी है। आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है, क्या कुछ उसमें सिस्टम प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक मतलब जून से लेके अभी 10th का, +2 का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। रूटीन प्रोसेस है। पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रा जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कहीं से उनको सही दिशा निर्देश मिल पाता है और उसको पूरा करते करते वो दिमाग से अपसेट हो जाते हैं, तो इसके कारण से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वैसे छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो वो डिप्रेशन में नहीं जाए, अच्छे से तैयारी करें? देखिए, डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सामाजिक प्रेशर। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर बच्चा अपने आप में, भगवान हर किसी को एक स्पेशल गुण से नवाज के भेजता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, जिसको बहुत मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चों को थोड़ा धक्का मार के पढ़ाते हैं, टीचर्स भी धक्का मारते हैं बच्चा, और मतलब उसके पेरेंट्स भी प्रेशर देते हैं तो पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उसका बेसिक कॉज क्या है, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उसको एक सही दिशा निर्देश देना है। जरूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ाई करके ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो खेल कूद में बहुत अच्छा करते हैं। तो बेसिक शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन जो बच्चे जिसमें जिसकी रुचि है, उस रुचि को भी उजागर करना है। हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, देखो उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इस कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज थोड़ा कंपटीशन का भी दौर है, कंपटीशन को भी देखते हुए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं वैसे अभिभावक और बच्चों दोनों से कहना चाहूंगी कि ये अपने बच्चों को समझे और समझकर उनको डिप्रेशन में ले जाने के बजाय उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। डॉक्टर मोनालिसा राय, निदेशक, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल।